अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड को। इससे पहले अगर आपने डक्टस डेफरेंस और सेमिनल वेसिकल और इजैकुलेटरी डक्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो ज़रूर देख लें। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके ग्रॉस फीचर्स देखेंगे, जोन्स, स्पिंस्टर्स, कैप्सूल्स और लिगामेंट्स, ब्लड सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रोस्टेट ग्लैंड इंट्रोडक्शन। ये एसेसरी ग्लैंड होता है जो कि इसकी सिक्रीशन जो होती है वो ऐड कर देती है बल्क सेमिनल फ्लूइड में। यानी जब प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सिक्रीशन होती है वो सेमिनल फ्लूइड में मज़ीद इजाफा कर देती है। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो कंसिस्टेंसी में फॉर्म होता है बिकॉज क्योंकि इसके अंदर फिब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा होता है जिसके ग्लैंडुलर एलिमेंट्स होते हैं इम्बेडेड होते हैं। और फीमेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड तो नहीं होता, तो फीमेल में ये कैसे रिप्रेजेंटेड होता है? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पैरायूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ स्किन। नेक्स्ट हम सिचुएशन देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होता है। सबसे पहले देखते हैं कि ये लेसर पेल्विस में होता है या ग्रेटर पेल्विस में। तो ये हमारे पास लेसर पेल्विस में होता है। फिर हम इसको ब्लैडर से इसका रिलेशन देखेंगे या रेक्टम से इसका रिलेशन देखेंगे, तो ये नेक ऑफ ब्लैडर के बिलो होता है। ठीक है, अगर आपने ब्लैडर वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो ज़रूर देख लें। इसके अलावा रेक्टम में देखें तो ये इन फ्रंट ऑफ एम्पुला ऑफ रेक्टम होता है। यानी एम्पुला जो होता है रेक्टम का एक पार्ट होता है जिसको हम रेक्टम वाली वीडियो में पढ़ेंगे, तो उसके ये सामने होता है। और अगर हम प्यूबिक सिम्फाइसिस यानी बोन से रिलेटेड देखें तो ये बिहाइंड होता है, यानी प्यूबिक सिम्फाइसिस के लोअर पार्ट के पीछे होता है ये, और प्यूबिक आर्च के अपर पार्ट में होता है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं। इस तरह आपने इसको याद रखना है कि पेल्विस में इसकी क्या लोकेशन है या तो कौन से पेल्विस में होता है ये। इसके अलावा ब्लैडर में इसका कैसा रिलेशन है, इसका रेक्टम के साथ कैसा रिलेट करता है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस और प्यूबिक आर्च के साथ कैसे रिलेट करता है। तो यहाँ इस डायग्राम से देखें, ये हमारे पास ब्लैडर दिखाया हुआ है और ये रेक्टम दिखाया हुआ है। तो ये नेक ऑफ ब्लैडर के बिलो होगा, यानी ये नेक से होगा प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये जो रेक्टम है इसका एम्पुला पार्ट जो है इसके फ्रंट में होगा। प्यूबिक सिम्फाइसिस के लोअर पार्ट के बिहाइंड होगा और प्यूबिक आर्च में होगा, प्यूबिक आर्च के अपर पार्ट में होगा। और ये सारा जो है ये लेसर पेल्विक में होगा। नेक्स्ट इसकी शेप दिखाई है कि ये इन्वर्टेड कॉन होता है, यानी ऐसे इन्वर्टेड कॉन होता है। और इसका वेट जो होता है वो 8 ग्राम होता है। नेक्स्ट हमारे पास इसका साइज़ है, तो 4 सेंटीमीटर जो होता है ये ट्रांसवर्स होता है, ट्रांसवर्सली एट बेस, यानी बेस पे ये जो है 4 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद वर्टिकली ये 3 सेंटीमीटर होता है। और एंटीरो पोस्टीरियरली वैसे इसके पीछे वाला पार्ट होगा जो कि 2 सेंटीमीटर होगा। एंटीरो पोस्टीरियर थिकनेस इसकी 2 सेंटीमीटर होगी। अब इसके ग्रॉस फीचर्स देखें तो ग्रॉस फीचर्स में क्या आएगा, इसकी एक एपेक्स होती है, इसकी बेस होती है और इसकी 4 सर्फेसिस होती हैं। और जो एपेक्स होती है वो डाउनवर्ड होती है और जो बेस होती है वो ऊपर होती है, अपवर्ड होती है। और 4 सर्फेसिस होती हैं, इंटीरियर, पोस्टीरियर और 2 इंफीरियर लेटरल। यानी ये इसकी एंटीरियर सर्फेस और इसके पीछे वाली पोस्टीरियर और 2 इंफीरियर लेटरल सर्फेस होंगी। अब हम इसकी एपेक्स को देखते हैं। एपेक्स इसकी डायरेक्टेड होती है डाउनवर्ड, हमने पहले पढ़ा। और ये सराउंड करती है जहाँ पे हमारे पास पोस्टीरियर यूरेथ्रा के 2 पार्ट्स जो होते हैं मिल रहे होते हैं, उसको ये सराउंड करती है। यानी जब मेम्ब्रेनस और प्रोस्टैटिक पार्ट जो होता है पोस्टीरियर यूरेथ्रा का, जब हम यूरेथ्रा पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यूरेथ्रा 2 तरह के होते हैं। एंटीरियर, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। जो पोस्टीरियर यूरेथ्रा होता है उसके आगे 3 पार्ट्स होते हैं, प्री प्रोस्टैटिक, प्रोस्टैटिक एंड मेम्ब्रेनस। तो जब मेम्ब्रेनस और प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा आपस में मिल रहे होते हैं उस जगह पे जो है एपेक्स ने सराउंड किया होता है उनके जंक्शन को। और ये एनल केनाल से सेपरेट होता है। एनल केनाल को भी हम बाद में पढ़ेंगे बाय पेरिनियल बॉडी। पेरिनियल बॉडीज़ के ज़रिए ये सेपरेट होता है। पेरिनियल बॉडी को हम पेरिनियम में पढ़ चुके हैं। अब इसकी बेस कैसी होती है? इसकी बेस होती है अपवर्ड होती है और नेक ऑफ ब्लैडर के साथ कॉन्टिन्यू होती है। और जहाँ पे जंक्शन होता है इनका बेस का नेक ऑफ ब्लैडर के साथ, उधर से एक उस वहाँ पे एक सर्कुलर ग्रूव होता है विच लॉजेस वेन्यूल्स ऑफ वेसिकल एंड प्रोस्टैटिक प्लेक्सेस। अब इस डायग्राम में देखें तो ये जो हमारे पास इन्वर्टेड कॉन दिखाई दी है, ये हमारे पास जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड है जिसकी एपेक्स डाउनवर्ड है और बेस अपवर्ड है। और जो एपेक्स है उससे सराउंड किया हुआ है, ये प्रोस्टैटिक पार्ट है यूरेथ्रा का और ये मेम्ब्रेनस पार्ट है। इन दोनों के जंक्शन को सराउंड किया हुआ है इसने एपेक्स ने। और जो बेस है वो कॉन्टिन्यू होता है नेक ऑफ ब्लैडर के साथ, और जहाँ पे वो कॉन्टिन्यू होता है वहाँ पे एक सर्कुलर ग्रूव होता है विच लॉजेस द वेन्यूल्स ऑफ वेसिकल एंड प्रोस्टैटिक प्लेक्सेस। अब हम पढ़ेंगे सर्फेसिस। तो हमारे पास हमने पढ़ा था इंटीरियर सर्फेस होती है, पोस्टीरियर और इंफीरियर लेटरल सर्फेस होती है 2। सबसे पहले इंटीरियर सर्फेस को देखते हैं। ये नैरो होती है
और कन्वेक्स होती है फ्रॉम साइड टू साइड, यानी साइड से कन्वेक्स होती है। और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस से 2 सेंटीमीटर बिहाइंड होती है। और ये इसके अंदर रेट्रोप्यूबिक फैट होता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, अपर पार्ट और एक होगा लोअर पार्ट। अपर पार्ट जो होता है वो प्यूबिक बोन के साथ कनेक्टेड होता है थ्रू अ लिगामेंट विच इज़ नोन एज प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट। और इंटीरियर सरफेस इसके अंदर फाइब्रस टिश्यू होगा। सो इस डायग्राम में हम देखें तो ये जो हमारे पास इंटीरियर सरफेस दिखाई हुई है, और इंटीरियर सरफेस का जो लोअर पार्ट है उसमें उसको पायर्स किया हुआ है यूरेथ्रा ने, और अपर पार्ट जो होता है वो सेपरेट होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस से, लेकिन प्यूबिक बोन से कनेक्ट होता है थ्रू अ लिगामेंट विच इज़ नोन एज प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट। तो ये साइड टू साइड क्या होती है, कन्वेक्स होती है। नेक्स्ट पहले हम इंफीरोलेटरल सरफेस को देखेंगे। इंफीरोलेटरल सरफेस जो होती है वो पेल्विस की वॉल, साइड वॉल से रिलेटेड होती है। और इंटीरियर फाइबर जो होते हैं लिवेटर इनाई मसल के, वो इनक्लोज करते हैं ग्लैंड को इन प्यूबो-यूरेथ्रल स्लिंग। ये सेपरेट होती है फ्रॉम मसल बाय प्लेक्सिस ऑफ वेन्स, यानी लिवेटर इनाई मसल से इंफीरोलेटरल सरफेस सेपरेट होती है थ्रू अ प्लेक्सिस ऑफ वेन्स, वेन्स के प्लेक्सिस के थ्रू। तो इसी डायग्राम में देखें तो हमारे पास ये जो इंफीरोलेटरल सरफेस है इसको इनक्लोज किया हुआ लिवेटर इनाई मसल है इंफीरोलेटरल सरफेस से, और लेकिन इस मसल से जो सेपरेट है ग्लैंड थ्रू प्लेक्सिस ऑफ वेन्स। नेक्स्ट हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस है जो कि ट्रायंगुलर शेप होती है, और साइड टू साइड जो है वो फ्लैट होती है, जबकि वो कन्वेक्स थी। ये अबव डाउनवर्ड यानी ऊपर से नीचे जो होती है कन्वेक्स होती है, और ये रेक्टम से सेपरेट होती है थ्रू फेशिया ऑफ डिनॉन वेलर्स। और इसके अपर एंड के अंदर जो है वो जैकुलेटरी डक्ट जो है ओपन होती है, और ये 4 सेंटीमीटर जो है एनस से होती है, और इसको पाल्पेट किया जा सकता है थ्रू डिजिटल एग्जामिनेशन। इस डायग्राम में हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस दिखाई हुई है जो कि ट्रायंगुलर शेप है, और इसके ऊपर जो है जैकुलेटरी डक्ट भी ओपन होती है, और ये साइड से फ्लैट है लेकिन अबव डाउनवर्ड जो है कन्वेक्स होती है ये। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोस्टेट ग्लैंड के जोन्स। 3 जोन्स होते हैं, पेरिफेरल जोन, सेंट्रल जोन और पेरी यूरेथ्रल ट्रांजिशन जोन। ये जो पेरिफेरल जोन है ये इनकी परसेंटेज बताइए कि 70% बनाता है पेरिफेरल जोन, सेंट्रल जोन 25% और पेरी यूरेथ्रल ट्रांजिशन जोन जो है वो 5% जो है ग्लैंडुलर टिश्यू का बनाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो पेरिफेरल जोन और सेंट्रल जोन है ये ऐसे लगते हैं जैसे एक ही एग कप में हमने 2 अंडे रख दिए, ऐसे लगता है, एक ही मतलब साइड पे होते हैं। और इसके अलावा सेंट्रल जोन और पेरी यूरेथ्रल ट्रांजिशन जोन्स को हम सेंट्रल ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो पेरिफेरल जोन में कितने % ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, 70% ग्लैंडुलर टिश्यू होता है। ये पोस्टीरियरली होता है पेरिफेरल जोन, और ये कैंसर वल्नरेबल होता है। जबकि सेंट्रल जोन होता है ये ग्लैंडुलर टिश्यू, इसमें कितना होता है 25% होता है, और ये जो होता है ये भी पोस्टीरियरली होता है ये पोस्टीरियर होता है टू यूरेथ्रल ल्यूमन, और ये इजैकुलेटरी डक्ट के अबव होता है, और इसमें कोई ये डिजीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता, एंड इज ऑफ वॉल्फियन डक्ट ओरिजन, ये ओरिजन है इसका। फिर हमारे पास पेरी यूरेथ्रल ट्रांजिशन जोन जो है उसमें बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया जो है हो सकता है। बिनाइन मतलब जो कहीं और स्प्रेड ना हो, एक ही जगह फिक्स रहता हो, और प्रोस्टेट का हाइपरप्लेजिया अराइज हो सकता है। तो इस डायग्राम में हमारे पास जोन्स देख सकते हैं हम, ये हमारे पास दिखाया हुआ है पोस्टीरियर साइड, ये इसकी पोस्टीरियर साइड है, और ये एंटीरियर साइड है। हमें कैसे पता लगा ये पोस्टीरियर साइड है, क्योंकि इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो हमने पढ़ा कि पोस्टीरियर सरफेस में ओपन होती है। तो इजैकुलेटरी डक्ट के नीचे जो होता है वो कौन सा जोन होता है, पेरिफेरल जोन, और इजैकुलेटरी डक्ट के अबव क्या होता है, सेंट्रल जोन। और हमने पढ़ा था सेंट्रल जोन और पेरिफेरल जोन ऐसे है जैसे किसी ने एग कप में 2 एग्स रखे हो, तो ये एक ऐसी है जैसे एग कप्स में 2 एग्स पड़े हों। इसके अलावा जो है हमारे पास ट्रांजिशन जोन जो है ये आगे वाला है, ये वाला ट्रांजिशन जोन है। और ये जो हमारे पास ल्यूमेन है पेरिफेरल जोन, और ये वाला जो सेंट्रल जोन है ये यूरेथ्रा के ल्यूमेन के पोस्टीरियर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लोब्स हैं। तो पहले वाला कॉन्सेप्ट, अर्लियर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास 5 लोब्स होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, 2 लेटरल और 1 मीडियल लोब। लेकिन न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास ग्लैंडुलर टिश्यू जो होता है वो 3 लोब्स में डिवाइड होता है, 2 लेटरल और 1 मीडियल। ठीक है, ये न्यू कॉन्सेप्ट है, जबकि ये अर्लियर कॉन्सेप्ट है। अब हमारे पास कैप्सूल्स हैं, लिगामेंट्स हैं। तो हमारे पास 2 तरह के कैप्सूल्स होते हैं, ट्रू कैप्सूल्स और फॉल्स कैप्सूल्स। एक्चुअली इनको ट्रू और फॉल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पेरिफेरल पार्ट से ग्लैंड की जो पेरिफेरल पार्ट होता है, ये जैसे ग्लैंड है तो इसका जो ये वाला पार्ट है इससे जो कैप्सूल बना है उसको उन्होंने ट्रू कैप्सूल कह दिया, और जो इस पेरिफेरी से नहीं बना उसको उन्होंने फॉल्स कैप्सूल कह दिया। तो ट्रू कैप्सूल जो होता है इट इज़ फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ पेरिफेरल पार्ट ऑफ द ग्लैंड, यानी ग्लैंड के पार्ट से ही बन रहा है, वो पेरिफेरल पार्ट से बन रहा है उसके, और ये फिब्रोमस्कुलर होता है स्ट्रक्चर में,
और ये ग्लैंड के स्ट्रोमा के साथ भी कंटिन्यू होता है। और जो वीनस प्लेक्सिस होता है वो ट्रू कैप्सूल और फॉल्स कैप्सूल के दरमियान में होता है। जबकि फॉल्स कैप्सूल जो होता है, जैसे ये हमारे पास ट्रू कैप्सूल की पेरिफेरल पार्ट होता है, तो ये उसके साइड पे होता है फॉल्स कैप्सूल। ये आउटसाइड ट्रू कैप्सूल होता है, ये डिराइव होता है एंडोपेल्विक फेशिया से, ये इसके याद रखना है। और ये कंटिन्यू होता है प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट के साथ और एंटीरियरली, जबकि पोस्टीरियरली ये एवेस्कुलर होता है और ये बनाता है, इट इज़ फॉर्म बाय रेक्टल फेशिया ऑफ डिनॉन व्हीलर्स। नेक्स्ट हमारे पास लिगामेंट्स हैं। तो हमारे पास जो पेयर होता है मीडियल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट का, और जो पेयर होता है लेटरल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट का, वो एक्सटेंड करता है फॉल्स कैप्सूल से लेके बैक ऑफ प्यूबिक बोन तक। और जो मीडियल वन होता है ये एपेक्स के करीब होता है, जबकि लेटरल पेयर जो होता है वो बेस के क्लोज होता है। और ये दोनों जो है ग्लैंड को सपोर्ट करते हैं। इस ग्लैंड में, इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर दिखाया हुआ है, और ये हमारे पास दिखाया हुआ है प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये यूरेथ्रा भी दिखाया हुआ है, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। इसके इर्द गिर्द जो पेरिफ्री वाला ग्रीन कलर दिखाया हुआ है वो है ट्रू कैप्सूल, जो कि पेरिफेरल पार्ट से बन रहा है, और जो उसके आउटसाइड है उसको कहते हैं फॉल्स कैप्सूल। और दोनों के दरमियान में जो है वीनस प्लेक्सिस होता है। अब हमारे पास जो लिगामेंट्स दिखाए हुए हैं, प्यूबोप्रोस्टैटिक मीडियल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट जो कि पेयर होते हैं दोनों का, और लेटरल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट, ये दोनों जो है ये हमारे पास फॉल्स कैप्सूल से एक्सटेंड करते हैं, फ्रॉम फॉल्स कैप्सूल टू द प्यूबिक बोन यानी दिखाई हुई। और जो मीडियल जो है ये एपेक्स के करीब है, जबकि जो लेटरल वाला है ये बेस के करीब है। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड्स में से गुजरते हैं। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो तो है प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, जिसको हम काफ़ी देर से देख रहे हैं कि यूरेथ्रा का वो वाला पार्ट जो प्रोस्टेट ग्लैंड से गुजरता है उसको प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा कहते हैं। ये ग्लैंड को ट्रावर्स करता है, और ये हमारे पास वर्टिकली होता है एट द जंक्शन ऑफ एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3। इसको डायग्राम से देखते हैं। तो इस डायग्राम में देखें ये हमारे पास प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा दिखाया हुआ है, तो ये वर्टिकल होता है और एट द जंक्शन बिटवीन एंटीरियर 1/3, एंटीरियर का थोड़ा सा पार्ट है, और पोस्टीरियर 2/3 जो है लोब में लोकेटेड होता है। अब इस डायग्राम में देखें ये पोस्टीरियर व्यू दिखाया हुआ है उसका ग्लैंड का। तो इसमें से हमारे पास क्या गुजरा है, नेक्स्ट हमने जो स्ट्रक्चर देखना है वो प्रोस्टैटिक आर्टरिकल है। तो ये हमारे पास जो दरमियान वाली दिखाई गई ये प्रोस्टैटिक क्रेस्ट, यूरेथ्रल क्रेस्ट दिखाई गई, सॉरी ये यूरेथ्रल क्रेस्ट दिखाई हुई है। और यूरेथ्रल क्रेस्ट के मीडियल से जो पास करता है वो है प्रोस्टैटिक आर्टरिकल। तो ये प्रोस्टैटिक आर्टरिकल जो है की ओपनिंग होती है इन द मीडियल ऑफ द यूरेथ्रल क्रेस्ट, और उसके इर्द गिर्द दो ओपनिंग्स होती हैं इजैकुलेटरी डक्ट की। ऑन द ईच साइड ऑफ प्रोस्टैटिक आर्टरिकल देयर इज ओपनिंग ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट। सो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स देखे हमने, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा देखा, प्रोस्टैटिक आर्टरिकल्स देखा जो कि ब्लाइंड सैक्स होती हैं इन मीडियल ऑफ यूरेथ्रल क्रेस्ट, और इसके अलावा इजैकुलेटरी डक्ट जो कि ओपन होती हैं प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा में ऑन द साइड ऑफ ओपनिंग ऑफ प्रोस्टैटिक आर्टरिकल। अब ब्लड सप्लाई देखें तो आर्टीरियल सप्लाई और वीनस ड्रेनेज अलग से दी हुई है। तो जो हमारे पास आर्टीरियल सप्लाई है वो हमारे पास ब्रांचेज होती हैं इंफीरियर विजाइकल, मिडल रेक्टल और इंटरनल पोडेंडल आर्टरीज की ब्रांचेज जो हैं वो सप्लाई करती हैं, आर्टीरियल सप्लाई देती हैं प्रोस्टेट ग्लैंड को। और ये जो आर्टरीज हैं इनकी ब्रांचेज जो हैं वो सब कैप्सुलर आउटर प्लेक्सिस बनाती हैं और इनर पेरी यूरेथ्रल प्लेक्सिस बनाती हैं। और जो मेजर सप्लाई मिलती है आर्टीरियल सप्लाई वो सब कैप्सुलर प्लेक्सिस से होती है। वीनस ड्रेनेज में देखें उसमें हमारे पास विजाइकल वेन होगी और इंटरनल इलियक वेन होगी, और लिम्फ जो है वो ड्रेन करेगा इंटरनल इलियक नोड में, सैक्रल नोड में और एक्सटर्नल इलियक नोड में। लास्ट में हम स्फिंक्टर्स देख लेते हैं जो कि ग्लैंड से रिलेटेड होते हैं, ये हमने पहले टॉपिक छोड़ दिया था। तो प्रॉक्सिमल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है और डिस्टल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है। ये भी इट सर्व द सेक्सुअल फंक्शन और ऑफ क्लोजिंग ड्यूरिंग इजैकुलेशन, यानी इजैकुलेशन के टाइम पे जो है प्रॉक्सिमल यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो होता है वो क्लोज हो जाता है, और अगर ऐसा ना हो तो हमारे पास जो है एजैकुलेशन जो होती है उसकी मतलब बैक फ्लो हो जाता है, रेट्रोग्रेड हो जाता है। और डिस्टल यूरेथ्रल स्फिंक्टर की लोकेशन पहले बताई गई है कि ये हमारे पास मेम्ब्रेनस और प्रोस्टैटिक पार्ट जो होता है पोस्टीरियर यूरेथ्रा का उसके जंक्शन पे होता है, और ये हॉर्स शू शेप होता है और ये पेल्विक फ्लोर से डिस्टिंक्ट होता है। तो ये हमारे पास दिखाया हुआ है प्रॉक्सिमल यूरेथ्रल स्फिंक्टर और ये दिखाया हुआ है डिस्टल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो मैं इसको अपने फेसबुक पेज पे अपलोड कर दूँगी। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।